दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैक्चुअल टीवी। फर्डिनेंड शेविल एक इंसान जिसने अपने जमा करदा पत्थरों से एक महल बनाने में 33 साल गुजारे। दोस्तों ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये एक फ्रांस में पैदा होने वाले एक पोस्टमैन की सच्ची कहानी है। जोसेफ फर्डिनेंड शेविल को पोस्टमैन शेविल के नाम से भी जाना जाता है, जो 19 अप्रैल 1836 में फ्रांस के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। शेविल ने बेकर असिस्टेंट के तौर पर अपना करियर शुरू करने और एक बहुत बड़ा बेकर बनने के लिए 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। बरसों की तरबियत के बाद बिल आखिर वो एक पोस्टमैन बन गए और इन्हें फ्रांस में एक हॉटेरिफ्स की सरजमीन पर पोस्ट कर दिया गया। अप्रैल 1879 में जब वो पोस्टिंग कर रहे थे, 43 साला फर्डिनेंड शेविल एक अजीब नजर आने वाले पत्थर से टकराकर गिर पड़े। इस मुनफरिद पत्थर ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। इन्होंने ये पत्थर जेब में डाला और घर चले गए, और जब वो अगले दिन वापस आए तो इन्हें इससे भी ज्यादा दिलचस्प पत्थर मिले। लिहाजा हर रोज तकरीबन 29 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए वो पत्थर उठाते, अपनी जेब में डालते और घर ले जाते। वक्त गुजरता रहा और जल्दी शेविल को टोकरी का इस्तेमाल करना पड़ा, और फिर पत्थरों की तादाद इतनी बढ़ गई कि इन्हें व्हील बैरो की तरफ जाना पड़ा। 33 साल तक वो पत्थरों को जमा करते रहे और घर में वो अक्सर रात को काम करते थे। वो पड़ोसियों की तरफ से तंज और तनकीद का सामना करने के बावजूद तेल के चिराग की रोशनी में अपना महल तामीर करते थे। इन्होंने 20 साल बैरूनी दीवारों और बैरूनी मुजस्मों की तामीर में गुजारे। पत्थरों को चूने और सीमेंट से बांधकर आखिर में इन्होंने एक महल तामीर किया, जिसे आइडियल पैलेस और फ्रांसीसी में पलाइस आइडियल कहा जाता है। ये महल बहुत से जानवरों से आबाद है, जिनमें ऑक्टोपस, हाथी, रीछ और परिंदों जैसी शानदार मखलूक़ात शामिल हैं। 1894 में बैरूनी दीवारों पर काम करते हुए इनकी 15 साला बेटी एलिस की डेथ हो गई। अपने महल के करीब इन्होंने दूसरा तामीराती मंसूबा शुरू किया और इसका नाम एलिशियस विला रखा और उसे अपनी बेटी के नाम डेडिकेट कर दिया। इनके इस काम को आर्किटेक्ट की दुनिया में नाकाबिल ज़िक्र मिसाल समझा जाता है। क्या आप इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को देखकर ये कह सकते हैं कि ये किसी नॉर्मल इंसान ने बनाया है, जिससे ना तो कोई बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और ना ही इसको बनाने का इनके पास कोई तजर्बा है। इनके इस तामीर को आनाइस नीन की एक मशहूर मजमून में याद किया जाता है। 1932 में जर्मन आर्टिस्ट मैक्स आर्न्स ने द पोस्टमैन शेविल के नाम से एक उन्वान कॉलेज बनाया। 1958 में फिल्म साज और मुसन्निफ एडो कैरो ने शेविल के महल के बारे में एक मुख्तसर फिल्म पलाइस आइडियल तैयार की। इसके बाद इन्हें काफ़ी मकबूल शायरों, फनकारों और अदीबों की तरफ से इनके काम के लिए बड़े इनामात से नवाजा गया। शेविल मरने पर अपने पलाइस आइडियल में दफन होना चाहते थे, लेकिन फ्रांस में ये गैर कानूनी था। चुनाचे इन्होंने अगले 8 साल अपने लिए एक मकबरा बनाने में गुजारे, जिसे द टॉम्ब ऑफ साइलेंस एंड एंडलेस रेस्ट कहा जाता है। इस टॉम्ब को इन्होंने हॉटेरिफ्स के कब्रिस्तान में 1922 में मुकम्मल किया। इनका इंतकाल 19 अगस्त 1924 को 88 साल की उम्र में हुआ और इनकी तदफीन के लिए बनाए गए मकबरे में इन्हें दफन कर दिया गया। फर्डिनेंड शेविल के पैलेस आइडियल को 1969 में सकाफत के वजीर एंद्रे मिलर ने सकाफती निशान करार दिया। इनका मकबरा आइडियल पैलेस और एलिशियस विला भी तारीखी यादगारों के तौर पर याद किया जाता है, और इनकी तामीरात हिस्टोरिक के मशहूर मॉन्यूमेंट्स में आज भी दर्ज हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।